अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन और ख़ुसूसी तारीफ़ सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसे दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बेशुमार ख़ूबसूरत नामों से याद किया जाता है। परमेश्वर, सर्वेश्वरा, सृष्टिकर्ता, अक्षर परब्रह्मा, आदि शक्ति, यहोवा, अल्लाह और वाहे गुरु। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के अंतिम ऋषि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने उस परमेश्वर का सच्चा पैगाम सारे बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, आज से लगभग 10 दिन पहले चिलकूर बालाजी मंदिर, चिलकूर बालाजी टेम्पल के जो मेन प्रीस्ट हैं, जो उसके मेन पुजारी हैं, उन पर हमला हुआ। उनके घर के अंदर घुसकर उन्हें मारा पीटा गया। पुजारी जी का नाम श्री CS रंगराजन गारू है और उन पर हमला करने वाले लोग जिस संस्था से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका नाम है श्री राम राज्यम। और उसमें जिस फ़र्द का नाम बहुत नुमायाँ हुआ, जिसने उस अटैक को लीड किया, वीर राघव रेड्डी। ऐसे साथियों, इस वाक़े के अंदर हिंदू समाज से, हिंदू सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिंदू सोसाइटी के एक बहुत बड़े पुजारी जी पर हमला किया। इस हवाले से कुछ अहम तरीन बातें हैं जो इस मौके पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगरचे कि कुछ दिन पहले एक मुख्तसर सी प्रेस रिलीज़ हमने की है, जिसमें इस वाक़े को कंडेम करने की और उसका खंडन करने की चंद एक बातें उस मौके पर लोगों के सामने रखी। लेकिन उस हवाले से कुछ और यानी तफसीली बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि उस मौके पर आप लोगों के सामने रखूं। देखिए, धर्म के क़याम के लिए, दीन के क़याम के लिए या इक़ामत दीन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन के लिए लोग अलग अलग इक़दाम करते हैं। और ये भी एक इक़दाम है राम राज्य को स्थापित करने के लिए। ये जो ग्रुप है श्री राम राज्यम, ये इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया जाएगा, उसे हम दो यानी तरीक़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। एक वो रास्ता होगा धर्म की स्थापना का, जो सीधा रास्ता होगा, सच्चा रास्ता होगा, जो शांति का मार्ग होगा, जिस पर चलकर वो कोशिशें अंजाम दी जाएंगी धर्म को स्थापित करने की, दीन को कायम करने की। और फिर एक दूसरा रास्ता वो होगा जहाँ पर
लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लेंगे, है ना, और वायलेंस के जरिए से, जोर और जबरदस्ती और मारपीट के जरिए से धर्म को स्थापित करने की वो कोशिश करेंगे। ये ब्रॉडली यानी कि दो रास्ते होंगे। एक अच्छा रास्ता, भला रास्ता, वो रास्ता जिसकी तालीमात खुद धार्मिक शास्त्रों में मिलती है, धर्म ग्रंथों में मिलती है ना, होली स्क्रिप्चर्स के अंदर, आसमानी सहीफों के अंदर मिलती है। और फिर वो एक रास्ता होगा जो जिसकी गाइडेंस और जिसका डायरेक्शन, जिसका तरीक़ेकार हमें धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेगा। वो धर्म ग्रंथों के, आसमानी किताबों के बिल्कुल खिलाफ वो रास्ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस इंसिडेंट को लेकर तो ये है कि वैसे तो किसी भी फर्द को धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाने का इस दुनिया में किसी को हक नहीं है। और फिर धर्म के मानने वालों के अंदर जो एक तो साधारण मानने वाले होंगे, आम इंसान होंगे, और फिर मतलब मैं जब बात कर रहा हूं तो यानी वो चाहे इस्लाम धर्म से मुताल्लिक़, है ना, ताल्लुक़ रखने वाले वो आम लोग हों, या ईसाई, आम ईसाई हों, आम हिंदू हों, ठीक है, और वगैरह वगैरह, मतलब और भी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, ठीक है। तो एक तो वो आम लोग होंगे, लेकिन फिर उनके अंदर भी वो लोग जो धर्म गुरु हैं, वो जो पुजारी हैं, वो जो आप अगर कहें कि मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, ठीक है, पास्टर हैं, फादर हैं, इस दर्जे के लोग, और उनमें भी किसी ऐसी शख्सियत के ऊपर हमला करना और उनके साथ बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, जो इंसानियत के अलंबरदार हैं, जो इंसानियत का पैगाम पहुंचाते हैं, जो आम तौर पर फैली हुई जो कम्युनल टेंडेंसी लोगों में पाई जाती है, आम लोगों में भी और यानी धर्म गुरुओं के अंदर भी, उनसे ऊपर उठते हुए इंसानियत की तालीम देने वाली एक शख्सियत के ऊपर हमला करना, ये और भी ज़्यादा घिनौनी और घटिया हरकत बन जाती है। और इसका हम सख्ती से खंडन करते हैं और हम दावत देते हैं तमाम लोगों को कि वो भी यानी इस वाक़े को कंडेम करने के अंदर आगे आएँ और खुलकर यानी आवाज़ उठाएं और इस वाक़े को, इस हादसे को कंडेम करें। ये जो चिलकुर बालाजी मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, उनके हवाले से उनके इंसानियत भरे व्यवहार के ताल्लुक़ से, है ना, उनका जो रवैया है वो कितना प्यारा, कितना अच्छा है, और आम तौर पर जो देखने में आता है उससे कितना मुनफरिद है, कितना अलग है, उसकी दो यानी अहम मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप ये देखते ही हैं कि समाज के अंदर लोगों को अलग अलग यानी तबक़ात के अंदर बांट दिया गया है। और हिंदू सोसाइटी के अंदर आप देखें तो फिर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगरचे कि ये इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन कुछ और था, लोगों के जो क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और वो जो काम करते हैं उसकी बिना पर यानी सोसाइटी नेचुरली ये चार हिस्सों के अंदर तकसीम होती है, जिसकी गाइडेंस जो है वेदों के अंदर दी गई और गीता के अंदर दी गई। और इस पर मैं ऑलरेडी यानी इसकी तफसील इससे पहले जुमा के मौक़ों पर रख चुका हूँ, तो मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी उसका जो मिस इंटरप्रेटेड वर्जन है कि बाई बर्थ लोग अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, और फिर वो यानी ऊंची जाति भी होगी और फिर ये निचली जाति भी होगी, और निचली जाति के लोगों के लिए फिर वो जो तंगियां हैं, है ना, और उनके साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं कि आम है। और फिर कई ये बात सुनने में आती है कि मंदिरों के अंदर ये निचली जाति के लोगों को जो है प्रवेश करने का, मंदिर में दाखिल होने का, वो पूजा का जो स्थल होता है वहाँ तक जाने की उनको इजाज़त नहीं होती, अनुमति नहीं होती। ये एक यानी हैपनिंग प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, ये एग्जिस्ट करता है। ऐसे माहौल के अंदर और इन हालात को देखते हुए ये ह्यूमैनिटी के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ख़त्म करने की खातिर C.S. रंगराजन जी ने, जो मेन प्रीस्ट हैं चिलकुर बालाजी टेम्पल के, उन्होंने एक दलित
फर्द को, दलित शख्स को अपने कांधों पर बिठाकर वो मंदिर के अंदर दाखिल हुए और फिर उन्होंने मंदिर की 3 मरतबा यानी कि प्रक्रिमा की, या उसका यानी उसके अतराफ वो घूमे, और फिर उसके बाद में वो जो पवित्र पूजा का जो स्थान होता है, स्थल होता है, वहां तक उनको अपने खांधों पर बिठाकर लेकर गए और वहां पर पूजा पाठ उन्होंने की, है ना। एक मिसाली कारनामा है, यानी सोसाइटी की मेजॉरिटी एक अलग डायरेक्शन के अंदर जा रही है ना, और गैर इंसानी रवैये को वो धर्म के नाम से ठीक समझते हैं। और वहां पर ये पुजारी जी हैं रंगराजन जी, उन्होंने बताया कि रियल ह्यूमैनिटी क्या होती है। बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया, उनको सपोर्ट किया, उनकी तारीफ की, और फिर आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनकी इस अमल को डिसअप्रूव किया और क्रिटिसाइज भी किया। तो साथियों, ऐसे शख्स के ऊपर श्री राम राज्यम के लोगों ने हमला किया। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, जो फिर यानी कि आज की सोसाइटी में, आज के माहौल के अंदर एक बहुत यानी अनहर्ड ऑफ, अनसुनी मतलब एक बात आपको भी महसूस होगी कि एक मुसलमान किसान था जिसका बैल यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से जो है मर गया। तो मंदिर की गौशाला में से एक बैल को लेकर रंगराजन जी ने चिलकूर बालाजी टेम्पल के इस मेन ये जो पुजारी जी हैं, उन्होंने उस मुसलमान को तोहफे में दिया ताकि वो अपने काम को जो है जारी रखे और यानी वो खेती बाड़ी करके, है ना, अपने घर को वो संभाल सके, अपने घर को वो चला सके। और फिर वंस अगेन यानी एक मुसलमान को मंदिर की जो गौशाला है उसमें से एक बैल का देना, ये मतलब आपने सुना है ऐसे वाकयात। और इतनी बड़ी पोजीशन पर रहते हुए यानी आप समझें इस बात को कि यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और यानी सारे लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। तो फिर वो जो ऐसे आमाल की तारीफ करते हैं वो तो तारीफ करेंगे, लेकिन फिर वो जो इस किस्म की बातों को डिसअप्रूव करते हैं, है ना, तो कितना उनके क्रिटिसिज्म का जो है निशाना बन जाते हैं। और बड़े पोजीशन पर रहकर इस तरह का काम करना, ये बड़े गट्स की बात होती है, बड़े धैर्य की और बड़ी हिम्मत की ये बात होती है। ऐसी हस्ती के ऊपर धर्म के नाम से हमला करना, उनके घर में घुस के उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग करना, उनके साथ मारपीट का मामला करना, ये और भी ज्यादा यानी बुरी बात बन जाती है। तो जी साथियों, ये सबसे पहली बात थी इस वाक़े के हवाले से कि ऐसी हरकत किसी भी फर्द के साथ नहीं की जानी चाहिए। पुजारी जी के साथ की गई, हम उसका सख्त से सख्त जो है विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। दूसरी बात इस हवाले से देखिए, अब ये जो वाकया हुआ ये धर्म के नाम पर हुआ। अब सनातन धर्म की स्थापना की बात हो रही है, राम राज्य की जो है स्थापना की जो है बात हो रही है, लेकिन ये नारे लगाते हुए हरकत क्या की जा रही है कि एक धर्म गुरु को मारा और पीटा जा रहा है। आप बताइए कि इसकी वजह से जिस धर्म का नाम लिया जा रहा है उस धर्म को गुड नेम आएगा, एक अच्छा नाम आएगा, क्योंकि यानी सारी दुनिया देख रही है ना, ये यानी क्या बोलते हैं, नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है ना। देखते ही देखते सेकंड्स के अंदर, मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर ये खबर, और खास तौर पर यानी इतनी बड़ी मंदिर के इतने बड़े जो वो पुजारी हैं, तो उस हवाले से यानी और ज्यादा रैपिडली ये बात फैली। तो खाली हिंदुओं में तो ये बात फैल कर नहीं रही, जाहिर सी बात है, यानी जो हिंदू समुदाय है उसके बाहर भी दुनिया भर में अब ईसाइयों ने देखा, यहूदियों ने देखा, मुसलमानों ने देखा, यानी हर ग्रुप के जो है, हर कम्युनिटी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने देखा। आप बताइए, ऐसी हरकत करने से सनातन धर्म की लोग तारीफ करेंगे कि आप फिर सनातन धर्म का नाम खराब होगा। सनातन धर्म जैसे अजीम धर्म का नाम खराब होगा, है ना, उसका नाम लेकर इस तरह की हरकतें करने की वजह से। और
राम राज्य, कितना बेहतरीन नाम है। ये श्री रामचंद्र जी से मंसूब है ये नाम। आप बताइए, श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर उनका राज्य स्थापना करने के नाम से इस तरह की मारपीट की और गंदी हरकतें अगर लोग करते जाएंगे तो श्री रामचंद्र जी के अजीम नाम पर फिर लोग दीन से, धर्म से बेजार नहीं होंगे कि अगर, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं लोग, यानी ये नेचुरल एक चीज है कि भाई धर्म के नाम से जो किया जा रहा है वही धर्म है, ऐसे ही समझेंगे ना लोग। जो कुछ भी, अब ये मतलब ये बात यूनिवर्सल है। फिर इस्लाम के नाम से जो हरकतें मुसलमान करेंगे, वो हरकतों को देखकर इस्लाम न जानने वाले अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा इसे इस्लाम कहते हैं। और क्रिश्चियनिटी के नाम से जो हरकतें की जाती है, तो फिर बाकी सारे वो लोग जो क्रिश्चियनिटी को नहीं जानते, जो स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो लोगों की हरकतों को देखकर अंदाजा लगाएंगे अच्छा ये है क्रिश्चियनिटी, ये है ईसाईयत। और बिल्कुल इसी तरह से अब सनातन धर्म का नाम लेकर, राम राज्य का नाम लेकर जब लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर लोग यही समझेंगे ना कि श्री रामचंद्र जी की यही तालीमात है, तो उनका नाम होगा या उनका नाम खराब होगा, उनका नाम बदनाम होगा। ये सोचने की बात है ना। और पता चला कि गीता के मंत्र जो है पढ़ रहे हैं, गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, और फिर वो श्लोकों को पढ़कर अपने इस रविश को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर गीता का नाम यानी लोगों की नजरों में जो है अच्छा होगा या फिर गीता का नाम बदनाम होगा। और फिर अजीज साथियों, लोग इस बात, यानी दूसरों ने जब यही गलती की तो उसे देखकर मतलब कम से कम सीखना चाहिए ना। यही गलती ईसाइयों ने की, यही गलती मुसलमानों ने की, उसकी वजह से धर्म को, दीन को, क्रिश्चियनिटी को आप कहें या फिर इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा है, क्या वो नहीं देख रहे हम लोग? उससे कोई सबक लेने की जरूरत नहीं है। यानी मुसलमानों में से वो जो आतंकवादी हैं वो इनोसेंट लोगों के ऊपर बम गिराते हैं, और जब बम फूटता है तो वो कहते हैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। तो आप बताइए, अल्लाह को लोग और पसंद करने लगे ऐसे हरकतों की वजह से, या अल्लाह से नफरत करने लगे लोग, अल्लाह से बेजार आ गए लोग, इस्लाम से बेजार आ गए लोग? यानी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये हुआ है ना, हुआ है, हो रहा है अभी भी। तो ऐसी हरकतें करेंगे तो अल्लाह का नाम अच्छा होगा लोगों की नजरों में, क्योंकि वो जो तादाद उन लोगों की है जो ऐसी हरकतों की वजह से फिर यानी पलटते हैं और फिर कुरान को पढ़ेंगे या फिर यानी बाइबल ही पढ़ लेंगे या गीता पढ़ लेंगे, और फिर उनको उसमें से मतलब सच्चाई मिलेगी। ऐसे कितने लोग होते हैं? और मेजॉरिटी तो उन लोगों की होती है कि अरे अगर इस्लाम का मतलब यह है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर हमले करना, फायरिंग करना, बम गिराना, अल्लाह अकबर कहना ऐसे मौके के ऊपर, तो फिर ऐसा अल्लाह हमें नहीं चाहिए। और ये हो रहा है ना, आप लगातार देखते चले जा रहे हैं कि लोग धर्म को छोड़कर एथीस्ट, नास्तिक बनते चले जा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक अगर आप ये जो रिलीजियस पॉपुलेशन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो दुनिया में मेजॉरिटी, सबसे ज्यादा जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ईसाई हैं, सेकंड नंबर पर मुसलमान हैं, तीसरे नंबर पर हिंदू थे, चौथे नंबर पर वो लोग थे जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, देहरिए, एथिस्ट, एग्नोस्टिक वगैरह वगैरह, खुदा को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। आपको पता है कि अब तीसरे नंबर पर उन लोगों की जो है तादाद आ चुकी है जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। यानी आज भी वर्ल्ड नंबर 1 पर क्रिश्चियनिटी है, सबसे ज्यादा उनके मानने वाले हैं क्रिश्चियनिटी के, फिर दूसरे नंबर पर मुसलमान है, तीसरे नंबर पर वो लोग आगे हैं जो किसी धर्म से उनका आप कोई ताल्लुक नहीं रहा। कहां से आए ये लोग? कोई ना कोई रिलीजियस कम्युनिटी में से ही आए हैं ना। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि धर्म के नाम से अगर ये सब कुछ है ना, इन ह्यूमैनिटी की अगर हरकतें होती हैं
ऑपरेशन की, जुल्म और ज्यादती की अगर हरकतें होती हैं तो फिर ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए। उन्होंने अपने आप को धर्म से अलग कर लिया, कोई धर्म से अब उनका ताल्लुक नहीं। ये हरकतें हर जगह पर हो रही हैं, इसकी वजह से लोग एक्स मुस्लिम होते चले जा रहे हैं, एक्स क्रिश्चियन होते चले जा रहे हैं, एक्स हिंदू होते चले जा रहे हैं। तो जो लोग ये पाकीज़ा नामों को, ये अजीम नामों को लेकर ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात पर सोचना चाहिए कि भाई आप अपने मिशन को, आप अपने ख्वाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। लोगों को सनातन धर्म से आप बदजन कर रहे हैं, लोगों को श्री रामचंद्र जी जैसी अजीम हस्ती से आप बदजन कर रहे हैं। साथियों, ऐसी ही हरकतों के नतीजे में लोग दीन से दूर होते चले जाते हैं। तो हम चाहते क्या हैं? व्हाट डू वी रियली वांट? हम चाहते हैं कि लोग सनातन धर्म में आए। ये जो श्री राम राज्यम के जो लोग हैं और उन जैसी मतलब सोच रखने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आप क्या ख्वाब देखते हैं? लोगों को आप सनातन धर्म की तरफ मायल करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, या आप बेजार करके उनको जो है सनातन धर्म से दूर भगाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? और ये कोई मतलब नया एक्सपेरिमेंट नहीं है जो पहली बार अब ऐसा करेंगे, उसके नतीजे पता नहीं क्या निकलेंगे, हमें नहीं मालूम है। अरे भाई, आप देख रहे हैं ना मुसलमानों को, मुसलमानों ने ऐसी जब हरकतें की, सारों ने नहीं की, वो जिस किसी ने की है, वो थोड़े से लोगों ने वो हरकतें की, लेकिन आप देखें दुनिया भर के अंदर इस्लाम के ऊपर किस तरीके से, यानी रसूल रहमत को रसूल दहशत के नाम से जो है लोग पुकार रहे हैं, है ना। कुरान मजीद को, अमन की किताब को लोग जो है दहशत की किताब जो है कह रहे हैं। द बुक दैट प्रोमोट्स टेररिज्म, ये नाम मिला है क्योंकि इस्लाम का नाम लिया, कुरान का नाम लिया। ये तो देख रहे हैं ना, ये इससे पहले ऑलरेडी हो चुका है, मगर फिर भी वैसी ही हरकतें रिपीट कर रहे हैं अब सनातन धर्म के नाम से और राम राज्य के नाम से। लोग दो में से एक काम करते हैं नॉर्मली, जब ये एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, लोगों की बर्दाश्त के बाहर होता है, तो या तो फिर वो धर्म को छोड़कर अब अलग हो जाते हैं, है ना, जैसे मैंने कहा एथीस्ट हो जाते हैं, एग्नोस्टिक हो जाते हैं, या फिर अब वो देखेंगे कि भाई किस धर्म में शांति है। अब जहां उनको शांति मिली तो फिर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, है ना, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेते हैं। ये भी नुकसान है सनातन धर्म का। तो ये साथियों, ये इस हवाले से दूसरी और तीसरी बात थी कि ये जो नाम ले रहे हैं, ये अजीम नाम बदनाम हो रहे हैं। तो खुदा के लिए ऐसा मत करिए, आप ये गंदी हरकतें मत करिए आप धर्म के नाम से और ये अजीम हस्तियों के और शख्सियतों के नाम से, है ना, आप ऐसा मत करिए, ठीक है। आप उस अच्छे और भले रास्ते को इख्तियार करिए, है ना, जिसकी वजह से लोग खुश होंगे, लोगों को समझ में आएगा कि इतना बेहतरीन अगर धर्म है, इतना बेहतरीन दीन है, तो हमें भी इख्तियार करना चाहिए, हमें भी अपनाना चाहिए। ये सोचकर लोग उसकी तरफ आगे आएं, वो वाला रास्ता आप इख्तियार करें। भाई साथियों, फिर इस हवाले से, यानी इसी हवाले से फिर कंटिन्यू करते हुए एक और जो अहम बात है वो ये है कि ये जो राम राज्य को स्थापित करने की जो बात इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से मतलब सामने आई है ना, श्री राम राज्यम के नाम से सामने आई है, ऐसी ही फिर हरकतें जो इससे पहले ईसाइयों ने की या आज भी कर रहे हैं, और मुसलमानों ने इससे पहले की या उनमें से बाज अगर आज भी कर रहे हैं, वो भी सबक लेने की है ना, कि धर्म के नाम से। अब आपके सामने एक यानी क्लियर एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, और उससे भी और यानी कि क्लियर एग्जाम्पल है अफगानिस्तान का, कि इस्लामिक कंट्री है ना, इस्लाम के नाम से भारत का एक हिस्सा जो तोड़कर अलग कर दिया गया, ठीक है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, यानी उस स्टेट को डायरेक्टली कलमे से इक्वेट किया गया और ये प्राउडली कहा गया कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या? मतलब ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज तक वहां पर सिर्फ ये नाम रह गया,
इस्लाम कहां पर है? क्या वहां पर शरीयत नाफिज हो गई? आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सी शरीयत नाफिज की जाएगी, क्योंकि लोग फिरकों में बटे हुए हैं। लोग अलग अलग, यानी मुसलमानों के अंदर जो फिरके हैं वो फिरकों के अंदर लोग बटे हुए हैं, और हर कोई समझता है कि मैं हक पर हूं और बाकी सब गुमराह हैं, सब बातिल हैं। और हर कोई चाहता है कि मैं जिसे शरीयत के नाम से मानता हूं वो कायम की जाएगी, वरना दूसरी किसी और शरीयत को हम कायम होने नहीं देंगे। तो पता चलता, यानी एक एग्जाम्पल है, आप इसको एज अ केस स्टडी अगर आप ले लें, ठीक है। और फिर ये ग्लोबली हर रिलीजन को मानने वाले, धर्म के नाम से वो अलग अलग जितने नामों में हम बटे हुए हैं, है ना, वहां हम अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी ही मिलती जुलती कोई सूरत हाल हर एक के पास है। यानी क्रिश्चियनिटी के नाम से कोई एक रिलीजन है क्या जो सारे के सारे क्रिश्चियन मानते हैं कि भाई हाँ यही एक वर्जन है, हम सब इसे तस्लीम करते हैं? ऐसा है? तो पता चला कि नहीं। उनके पास यानी कितने सैकड़ों जो है डिनोमिनेशंस हैं, और हर एक उसमें से अपने आप को हक पर समझता है, फिर दूसरों को वो गुमराही और बातिल के ऊपर समझता है, अधर्मी समझता है विद इन क्रिश्चियन कम्युनिटी। और फिर क्या यही सूरत हाल हमारे हिंदू समाज की नहीं है? सिर्फ ये कह देना कि हम सब एक हो गए और हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, हम कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, ये महज मतलब हकीकत से जो है मुंह मोड़ना है। रियलिटी में यानी अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए पब्लिकली ये बात कहते हैं लोग, वो हर कोई कहता है, फिर मुसलमान भी कहेगा, कोशिश करेगा कहने की, है ना, ईसाई भी कहेगा, हिंदू भी कहेगा, सनातनी भी कहेगा, लेकिन रियलिटी में हर एक जानता है कि भाई हमारे पास फिर ये सैकड़ों ग्रोहों के अंदर हम बटे हुए हैं, और फिर किसी की किसी से जो है बनती नहीं। तो फिर जब उस मरहले पर पहुंचेंगे कि यहां हिंदू राष्ट्र कायम हो गया या यहां राम राज्य कायम होगा, तो फिर क्या यह सवाल नहीं आएगा कि फिर वो राम राज्य क्या होगा, किसका होगा? अब हिंदुओं में से कौन से ग्रुप के वर्जन को और धर्म के इंटरप्रिटेशन को जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा? इसमें यूनिटी हो गई है, इसमें हम मुत्तहिद हो गए हैं, तो पता चलेगा कि ये जो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है ना, यानी आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो 5 साल भी किसी एक गवर्नमेंट ने भी एक कंप्लीट टर्म तक जो है हुकूमत नहीं की, अपना कंप्लीट वो अपना टर्म वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनकी हुकूमत उखड़ गई। और वहां पर कौन है? वहां पर पाकिस्तान में तो मुसलमान ही है ना मेजॉरिटी के अंदर। वहां कौन सी आरएसएस है? वहां पर कौन से मतलब दूसरे धर्म के लोग हैं जो इंटरफियर करके मतलब लोगों को लड़ा रहे हैं? ये मुसलमान है आपस में। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। मुसलमान की मस्जिदों के ऊपर फायरिंग करता है, बम गिरा, वहां पे बम ब्लास्ट करता है। मुसलमान ही जो है कोई दूसरे मुसलमानों के मदरसे के अंदर बम ब्लास्ट करता है। धर्म के नाम पर कर रहे हैं। फिर ये क्या हो रहा है ना? तो अल्टीमेटली ये जो मॉडल है ना, ये उसी तरफ देश को लेकर जाता है। ये लिविंग एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, है ना। हम क्या हम चाहते हैं कि हमारा भारत भी वैसे हो जाए। भाई साथियों, हम ऐसा नहीं चाहते, है ना। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है क्योंकि लोग दरअसल दीन में नहीं हैं, लोग मज़ाहिब को फॉलो कर रहे हैं, या मैं अगर संस्कृत में कहूं तो लोग धर्म में नहीं हैं, लोग मत और मतांतर को फॉलो कर रहे हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसको हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। धर्म एक अलग चीज है, मत और मतांतर एक अलग चीज है। अरबी में कहेंगे दीन एक अलग चीज है,
और मजहब जो होता है, स्कूल ऑफ थॉट, ये एक अलग चीज है। इसको समझाते हुए आज के लिए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह फिर यानी इसके मज़ीद जो तफसीलात हैं और दलाइल है और कुछ हवाले हैं वो मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में रखूँगा। देखिए ये जो फ़र्क, ये पहले ये समझ लें, दीन और धर्म ये इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं। संस्कृत में जिसे धर्म कहते हैं, ठीक है, उसे अरबी में दीन कहते हैं। आम अल्फाज में अगर हम कहें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, ठीक है। धर्म की अगर आप यानी परिभाषा देखेंगे तो ऊपर वाले उस मालिक ने, परमेश्वर ने मनुष्यों से जो चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं, है ना। अल्लाह ने हमारे लिए जिस चीज को यानी पसंद किया उसे इख्तियार करने को धर्म कहते हैं। ये संस्कृत वाली उसकी परिभाषा है। ऊपर वाले ने जो धर्म दिया है वो तो एक ही है ना, लेकिन उसे एक्सप्लेन अलग अलग तरीके से किया गया। यानी जो मत और मतांतर होता है या जो मजहब होता है, ये अपने आप में कोई कंप्लीटली बुरी और गलत चीज नहीं है, ठीक है। उसका एक अच्छा पहलू भी है लेकिन फिर उसका एक खराब पहलू भी है। वो दोनों पहलुओं को समझने की जरूरत है। उसका अच्छा पहलू क्या है, उसे आप अगर इस एग्जाम्पल से समझे कि मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक 100 मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, उनको सिलेबस में वो फॉर्मूला दिया गया और बताया गया कि आप अपनी अपनी क्लासेस में जाकर ये फॉर्मूला को आप एक्सप्लेन करिए। तो आप ये बताइए, क्या एक्सप्लेनेशन जो रहेगा, अब 100 टीचर्स हैं मैथ्स के, वो 100 टीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन होगा क्या वो एग्जैक्टली सेम हो सकता है कोई 2 टीचर्स का भी आपस में? एक्सप्लेनेशन डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हर फर्द यानी अलग है, वो अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, कुछ आगे पीछे करके, कुछ अपने स्टाइल में वो समझाएगा। कोई 2 टीचरों का एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। ये जो एक्सप्लेन कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां इस एग्जाम्पल में फॉर्मूला क्या है, धर्म है, दीन है। उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो मजहब है, वो मत है, मतांतर है, उसमें भी और फर्दर यानी सब डिवीजन करेंगे तो मतांतर है। उनका एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा, मगर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, उसी सेम फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब वो उस फॉर्मूला को करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं तो फिर मजहब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मजहब इज ऑल्सो गुड, राइट। लेकिन उस फॉर्मूला को अगर गलत तरीके से समझाया जाए, है ना, उसे बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाए, दीन की तालीमात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोट किया जाए, कोई एक बात किसी एक सिचुएशन के लिए बताई गई थी, उसको नॉर्मल मतलब हर सिचुएशन के ऊपर अगर अप्लाई कर दिया जाए, या उस सिचुएशन से हटाकर किसी और सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर अब वो एक्सप्लेनेशन जो है वो धर्म से मैच नहीं करता, वो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसे हम मिस इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं, है ना, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर आकर अगर मजहब के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस किए गए हैं वो अगर दीन की असल रूह से, जो मैसेज दीन में, धर्म में दिया गया था, उससे अगर वो बिल्कुल उलट जाएं और, है ना, उसके बरक्स हो जाएं, उसके खिलाफ ही हो जाएं, तो फिर अब वो धर्म बाकी रहा नहीं, राइट। वहां आकर फिर क्या होगा, अलग अलग मजाहिब के मानने वाले, चूंकि अब उनके पास एक अलग कंप्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ गया, है ना, तो फिर अब उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे। और हर ग्रोह अगर यही समझने लगे कि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, मेरा जो मजहब है या मेरा जो मत है वही सही है, बाकी सब गलत है, तो फिर क्या होगा, आपस में सबके सब डिस्प्यूट करने लगे। और यही प्रेजेंट सोसाइटी में मुसलमानों में भी हो रहा है, ईसाइयों में भी हो रहा है, हिंदुओं में भी हो रहा है, और जितने और आप धर्म ले लें, यहूद के अंदर, है ना, जूस के अंदर भी यही हो रहा है। और ये सारे ग्रोह यानी बज़ाहिर तो इंटर रिलीजियस यानी कशाकश के अंदर और एक दूसरे से मुखालिफ आपको जो है मालूम होते हैं,
वर्बली एक दूसरे को, है ना, अटैक कर रहे हैं, कहीं फिजिकली भी कर रहे हैं, मगर क्या उसी रिलीजन की बाउंड्री के अंदर जितने ग्रुप्स बन गए हैं, क्या वो आपस में मुत्तहिद हैं और प्यार मोहब्बत से, है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए रह रहे हैं? पता चला वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की इज्जतों के ऊपर वो हमला करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो मजहब के अंदर हैं, वो दीन के अंदर नहीं है। और यूनिटी अगर आ सकती है तो वो एक ही, यानी उसका तरीका है कि लोग मजाहिब से निकलकर दीन के अंदर आ जाएं, मत से निकलकर धर्म के अंदर आ जाएं, क्योंकि धर्म वो है जो ऊपर वाले ने दिया है ना, दीन ऊपर वाले ने दिया है, ट्रू गाइडेंस उसी में है। जब तक लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशंस के अंदर फंसे हुए रहेंगे और अपने आप को करेक्ट करने से रोके हुए रहेंगे, करेक्ट करना पड़ेगा ना। हो सकता है आप जिस बात को मानते हैं, जिस वर्जन को, जिस इंटरप्रिटेशन को आप मानते हैं वो सही है, हो सकता है कि वो गलत है। पता कैसे चलेगा? जब आप उसको सोर्स से चेक करेंगे, है ना, क्रॉस चेक करेंगे। वो जो कसौटी है, मुसलमानों के लिए कसौटी कुरान है और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सीरत है, आपकी जिंदगी, आपका उसवा है, आपका एग्जाम्पल है। इसी तरह ईसाइयों के लिए जो कसौटी है वो होली बाइबल है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। और इसी तरह हमारे सनातनी भाइयों के लिए कसौटी भगवत गीता है, उपनिषद हैं, वेद हैं, और उनके जो महान हस्तियां हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण हैं, और उनके अलावा और बहुत सारे हैं। रुजू करना पड़ेगा वहां उस सोर्स को, और सोर्स से चेक करके देखना पड़ेगा कि मैं जिस वर्जन को मान रहा हूं, मैं जिस इंटरप्रिटेशन को मान रहा हूं, वो वाकई में सही इंटरप्रिटेशन है या नहीं, है ना। और ये फिर हर किसी को करना पड़ेगा, है ना, अपने अपने मजाहिब में से निकलकर दीन में लोगों को वापस आना पड़ेगा। ये वापस आएंगे तो फिर वाकई में इत्तेहाद होगा, है ना। जिसकी कॉल आप देख रहे होंगे कि लोग कॉल कर रहे हैं, कॉल मतलब पुकार निदा लगा रहे हैं, है ना, कि आओ भाई मुत्तहिद हो जाएंगे। और मुसलमानों ही की मैं मिसाल से मतलब ये बात आपको समझाऊं कि इतने सख्त तरीन हालात अब देखते चले जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी देख रहे हैं और इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं, हालात कितने सख्त होते चले जा रहे हैं, कितने तंग होते चले जा रहे हैं। और बाज लोग कॉल कर रहे हैं, आ जाओ भाई मुसलमानों सारे मुत्तहिद हो जाओ। क्या इत्तेहाद वाकई में लोगों के दिलों में पैदा हो रहा है? जी, वो यानी चंद एक अफराद, नेक अफराद यकीनन हर जगह पर होंगे, हर समाज में होंगे, जो वाकई दिल खोल कर यानी आगे आते हैं और दिल से सबसे मोहब्बत करते हैं, मगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के दिलों में वो जहर आज भी बाकी है। इतने सख्त हालात हो गए, है ना। हालांकि वो अप्रोच भी कोई सही अप्रोच नहीं है। मुत्तहिद हो जाइए, मगर मुत्तहिद होकर हिंदुओं के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनसे भी इत्तेहाद का जो है आपको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो इस अप्रोच को मानते हैं कि कुरान मजीद इस बात को जो है एडवोकेट करता है, इस बात ये रविश इख्तियार करने पर जो है गाइडेंस देता है। मगर फिर भी यानी थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि भाई मुसलमान चाहते हैं कि आपस में मुत्तहिद हो जाएं ताकि हिंदुओं का और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का मुकाबला कर सकें। ये कॉल देने के बावजूद भी क्या मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं? इनके दिल अभी भी फटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये मजाहिब में है, ये दीन में नहीं है। लोग दीन में आ जाएंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग सेम हो जाएगी। दीन ने जो कहा, कुरान मजीद से आप दीन को लेंगे, यानी मुसलमान रहेंगे तो कुरान से लेंगे, है ना, हुजूर की ज़िंदगी से आप लेंगे, सीरत से और सुन्नत से और अहादीस से आप लेंगे। लेकिन वाकई दीन में अगर आप आएंगे तो फिर चाहे आप अलग अलग, है ना, लोगों से, मुसलमानों से मिलते चले जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी, यू विल बी ऑन द सेम पेज, है ना। तो इस साथियों, इस तरीके से मतलब हर कम्युनिटी, हर रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को मत और मतांतर में से निकलकर धर्म के अंदर, है ना, मजाहिब में से निकलकर दीन में जाना होगा। जाएंगे तो फिर मुत्तहिद भी होंगे और फिर उसके बाद अमन और शांति का माहौल भी पैदा होगा। नहीं आएंगे तो याद रखिएगा क़यामत तक भी मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे।
ये बात मिसाल से मैंने आपको बताई कि मुसलमानों ने कितना ख़राब किया है ना। तो दूसरे लोग जो देख रहे हैं इस नमूने को और उस नतीजे को, तो फिर उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और वो सेम गलती वहाँ पर नहीं दोहरानी चाहिए, है ना। नीयत बड़ी अच्छी होगी और है, ठीक है। राम राज्य का मतलब यह है कि सारे इंसानों के साथ बराबरी का मामला, सबके लिए जस्टिस, सबके साथ बेहतरीन सलूक, सबकी मदद करना, सबकी खैर खाई करना, इंसान तो इंसान है, जानवरों के साथ भी बेहतरीन सलूक करना। रियल राम राज अगर आप देखेंगे ना, श्री रामचंद्र जी की लाइफ आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा वहां पर। ये लड़ाई झगड़ा और मारम मारी, है ना, ये आपको वहां पर नहीं मिलेगा। और वो जो कुछ भी आपको वहां मिलता है, जो आपको मिलेगा, है ना, जंग मिलेगी, लड़ाई मिलेगी, आपको हर जगह पर आपको मिलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आपको मिलेगी, वहां पर आपको महाभारत में श्री कृष्ण के हवाले से भी मिलेगा, श्री रामचंद्र जी के हवाले से मिलेगा। लेकिन वो क्या है, वो कब है ना, ये समझने की जरूरत है। ये इंशाल्लाह जो बात रह गई है, आइंदा जुमा में मौका रहेगा, जिंदगी बाकी रही तो मैं इंशाल्लाह आपसे समझाऊंगा। जब तक के लिए कम से कम इतनी जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, है ना, और ये जो मैंने मुसलमानों की हालात और जो नतीजे आपके सामने रखे, कोई उनको गाली देने के लिए, बुरा भला कहने के लिए नहीं रखे। मुसलमानों से इस बात की अदबन अपील है कि ये गलती करके ये नतीजे अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, अब भी वक्त नहीं आया अपनी गलती सुधारने का। भाई प्लीज अपनी गलती सुधार लो। और यही निवेदन, यही रिक्वेस्ट बाकी सारे लोगों से भी है, मेरे ईसाई भाइयों से भी है, मेरे सनातनी भाइयों से भी है, और जो यहूदी भाई हैं उनसे भी है, सारे लोगों से है ना। ये अपने रविश पर नजरसानी करें, है ना, गलतियों को आइडेंटिफाई करें, उसको करेक्ट करें, तो फिर सोसाइटी के अंदर कुछ आएगा, शांति आएगी, पीस आएगी, है ना। अरबी में उसी को इस्लाम कहते हैं, इस्लाम आएगा, ठीक है। और करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, और ज़्यादा बर्बादी की तरफ हम लगातार चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात सुनने की, समझने की, समझकर कबूल करने की, फिर उस पर अमल करने की भी, और सब तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।